नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके सबसे लोकप्रिय शो 20 मिनट सब कवर में। साथियों, ये वो सीरीज है जिसे एग्जाम के टाइम जब जब मैंने आपके लिए शुरू की, आपके पेपर में आपको बहुत फायदा मिला और आपने सिलेक्शन भी लिया। बहुत सारे विद्यार्थी इस सीरीज के माध्यम से सिलेक्ट भी हुए। तो मैं फिर से यूपीएससी पेट को ध्यान में रख करके 20 मिनट सब कवर वाली सीरीज शुरू कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सीरीज आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है और क्या आप इसे और भी आगे सभी सब्जेक्ट के लिए कंटिन्यू कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें साथियों, आज मैं कवर क्या कराऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपके 34 टॉपिक जो नेशनल मूवमेंट के हैं उसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को ओम साई राम, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको मैंने शुरुआत के कुछ भागों को मैंने बांट रखा है कि जैसे आप समझ पाओ कि ऐसे 34 भाग वो कौन कौन से हैं जिनके क्वेश्चन है। जैसे पहला भाग है कांग्रेस की स्थापना और इसके शुरुआती दौर की घटनाएं। तो सबसे पहला इसका प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब जो जिस एग्जाम में आया है मैं उसकी एक तरीके से यहां पर आपको पॉइंट भी दे रहा हूं जिससे आप चेक कर पाएं कि क्या ये वही एग्जाम में आया हुआ है। देख लेना भाई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक के बारे में आपसे पूछ सकता है, इसका पहला प्रेसिडेंट पूछ सकता है, पहला अध्यक्ष पूछ सकता है और इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कहां पर हुआ था, स्थान पूछ सकता है। तो कहां आप जानते हैं, बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। अध्यक्ष WC बनर्जी बनाए गए थे जिन्होंने कहा था मुझे गधा घोड़ा कह लो लेकिन हिंदू मत कहना। संस्थापक की बात करें तो एलन ऑक्टेन ह्यूम जो था, जो कि एक ब्रिटिश ICS अधिकारी था, उसे मानते हैं। मैं सभी क्वेश्चन का एनालिसिस ऐसे कराऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन अगर करा दूंगा तो सारा एनालिसिस आपका कवर हो जाएगा। तो थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि 20 मिनट में 200 क्वेश्चन करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो WC बनर्जी हैं, जिनके बारे में मैंने अभी कहा था। 2021 के PET के पहली बार परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 1884 से लेकर 1888 तक साथियों आपको यह देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, इसी बीच 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जा चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में कांग्रेस का यह तीसरा अधिवेशन चल रहा था जब इन्हें मद्रास में अध्यक्ष बनाया गया था। बस ओवरव्यू करना। अगर मैं बात करूं, वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। साथियों 2021 के PET के परीक्षा में यह भी सवाल आया था। धन निष्कासन का सिद्धांत, जिन्होंने साथियों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करके बताया था 20 रुपए एक व्यक्ति की, नागरिक की एक राष्ट्र मतलब आय है एक साल की, और ये इन्होंने 1867-68 की गणना करके बताया था। दादा भाई नौरोजी इनका नाम था, जिन्होंने भारत के लिए धन निष्कासन का सिद्धांत बताया कि अंग्रेज कैसे भारत का पैसा लूटकर लंदन भेजते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर, मुंबई में। पहले इसे पुणे में होना था। यूपीएससी के थ्रू जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा थी उसमें आया था सवाल। साथियों ध्यान रखना, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें सर्वाधिक जो है वो आप सभी को पता है महाराष्ट्र यानी बॉम्बे से ही थे। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक कहां से थे तो बॉम्बे से थे। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले को बनाया गया। 1888 में इलाहाबाद में यह अधिवेशन हो रहा था, आप सभी को याद होगा। कांग्रेस का यह चौथा अधिवेशन था और उत्तर भारत में पहला अधिवेशन था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने भारत के पैसे को कैसे अंग्रेज लूट रहे हैं उसके बारे में बताया। भारत की गरीबी का मुख्य कारण दादा भाई नौरोजी ने साथियों ध्यान रखना अंग्रेजों को बताया था। अब भाग दूसरे पे आते हैं, जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। साथियों बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस वायसराय के समय हुआ था तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन का चैप्टर 1899 से शुरू हुआ था और 1905 तक चला था। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है और मैं चाहता हूं इसकी शांति मृत्यु में सहयोग कर सकूं। बंगाल विभाजन के विरोध में आप सभी को पता है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस दो भागों में 1907 में बंट गई थी। सूरत में आप सभी लोगों को याद होगा। साथियों यह प्रश्न यूपीएससी पेट 2022 के पेपर में पूछा गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बंगला, जिसका अर्थ होता है हमारा प्यारा बंगला, यह गीत साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और यही गीत आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था, जैसे आज हमारे भारत का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा है।
ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के आधिकारिक स्वरूप को कब प्रभावी किया गया? अक्टूबर में, जबकि इसके घोषणा कर दी गई थी कि हम जुलाई में विभाजन एक तरीके से ला रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से प्रभावी अक्टूबर में किया था। साथियों, 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वराज के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और इसी समय साथियों ध्यान रखना, गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक संगठन बनाया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम का एक संगठन जो है वो किसका था? तो इन्हीं का था, जो इन्होंने 1905 में गोखले ने बनाया था। गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु यही थे। लॉर्ड कर्जन बंगाल के दो भाग कर देता है। आप जानते हैं, पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, यहां पर अधिकांश आबादी मुस्लिम हुआ करती थी, और पश्चिमी बंगाल जो आज का भारत का पश्चिम बंगाल है, इसकी राजधानी कलकत्ता थी, जहां पर ज्यादा आबादी हिंदू थी। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के कार्ड को खेलकर भारत का बंगाल का विभाजन कराया था। आगे चलकर बंगाल विभाजन के समय किन दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को एसएन बनर्जी ने कहा कि काला धागा बांधो सब लोग। अगर तुम्हारे पास काला धागा नहीं है तो तुम काला कपड़ा पहन लो। काला कपड़ा भी नहीं है तो जो काला है, लोगों के पास काला भैंस थी, भैंस को खूंटे से खोलकर टहलाने लगे कि हम विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का। मतलब लेवल देखो विरोध का, भाई अलग ही लेवल था। अगला देखो, भाग 3 आता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन। मुस्लिम लीग 1906 ढाका बांग्लादेश में बनाई गई थी, हम सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां पर हुई? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। नाम आपने सुना होगा सलीमुल्लाह खान का, जिन्होंने इसको स्थापित कराया था, सलीमुल्लाह खान। और इनके साथ मेरे भाई आगा खान जो हैं वो साथियों जुड़े थे। सलीम और आगा को आप याद रखना। ये लेखपाल के पेपर 2022 का साथियों सवाल था। कांग्रेस का पहला साथियों विभाजन जो है, नरम दल और गरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन में बट गए थे, जिसका अध्यक्ष रास बिहारी को बनाया गया था। आप सभी लोग जानते हैं रास बिहारी बोस का नाम सुना होगा, याद है? रास बिहारी घोष का नाम सुना होगा, बोस नहीं, घोष आप सभी को याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल आते हैं। भाई याद होगा, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष संस्थापकों में कौन सा व्यक्ति शामिल था? सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ये दोनों लोग शामिल थे। ये यूपी का जो वीडियो का विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर होता है उसमें पूछा गया सवाल था। अगला देख, 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष उदारवादी नेता थे, इन्होंने ही किया था। किस वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? मेरे भाई ये आप सभी को याद होगा, 1906 में आखिरी बार जब ये अध्यक्ष बने, ध्यान रखना, तब एक तरीके से इन्होंने प्रयोग किया था। इसके पहले 1886 में और 1893 में ये 2 बार कांग्रेस के ऑलरेडी अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां और गदर पार्टी की हम बात करते हैं, गदर आंदोलन की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर के किंग फोर्ट पर बम फेंकने का आरोप याद करिए खुदीराम बोस पर लगाया गया था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में साथियों फांसी की सजा पाते हैं, मात्र 18 वर्ष की उम्र में। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, इनसे कम उम्र में किसी को फांसी नहीं दी गई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है मिंटो मार्ले एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को पृथक निर्वाचक देना था? तो 1909 में 6 सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी गई थी कि इन पे उम्मीदवार और मतदाता केवल मुस्लिम होगा। ध्यान रखना, नेशनल मूवमेंट में बहुत कठिन सवाल नहीं आते, लेकिन समझ के आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब पूरा जो ये आज का वीडियो होगा, अगर आप पूरा देख लोगे अपने आप सब तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करूं गदर पार्टी की, आप सभी लोग जानते हैं 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाया था। इनके साथ सोहन सिंह भाखना भी जुड़े थे। किंग फोर्ट बम कांड में खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, आप सभी को पता है, खुद को गोली मार ली थी। अगर मैं बात करूं गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन के समय दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में घोषणा हुई और 1912 में राजधानी दिल्ली पहुंची। उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो है वो भारत का वायसराय था। अगला देखो, कामागाटा मारू कांड 1914 प्रथम विश्व युद्ध के समय, आप जानते हैं जापान का जहाज जा रहा था अमेरिका वालों ने इसे वापस कर दिया था। गांधी जी का भारत आगमन और होम रूल लीग आंदोलन का अगला टॉपिक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर मैं देखूं तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं भारत में होम रूल लीग आंदोलन को शुरू करने वाले 2 प्रमुख
नेता। तो साथियों बाल गंगाधर तिलक ने पुणे महाराष्ट्र से शुरू की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास से इसको शुरू किया था, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक पुनः शामिल हुए थे। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी उस दोनों ने हाथ मिला लिया था, कांग्रेस और लीग जो है दोनों ने हाथ मिला लिया, तो ऐतिहासिक समझौता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में बनी थी। अगर यहीं पर भारतीय शब्द जुड़ जाता कि वो भारतीय महिला कौन सी थी जिसने अध्यक्षता की, क्योंकि एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी, तो भारतीय महिला 1925 में आपने पढ़ा होगा सरोजिनी नायडू का नाम। सरोजिनी जो है ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, तो इनका नाम भी आप ऐड कर सकते हो। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के साथियों प्रवास के समय या भारत वो किस तिथि को लौटकर आए थे? 1893 में गए थे, आपने पढ़ा था, ध्यान रखना। और लौटकर कब आए? 9 जनवरी 1915 को। 2003 से आप सभी लोग जानते हैं 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, तो याद रखना प्रवासी दिवस जो है वो साथियों ध्यान रखना हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मना रहे हैं 9 जनवरी को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, तिलक ने इसे लखनऊ समझौते के दौरान 1915 में दिया था, हम सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। 16 में लखनऊ में साथियों ध्यान रखना तिलक ने दिया था ये स्टेटमेंट। 1916 लखनऊ समझौता, इनमें से मुख्य विशेषता क्या थी? तो कांग्रेस के दोनों धड़ों का पुनर्मिलन हुआ, उदारवादी और उग्रवादी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में संपादित प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी था। यह समाचार पत्र इन्होंने 1881 में निकाला था। पहली बार 1882 में 3 महीने की जेल गए थे, 3 महीने जेल गए। सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अगर मैं बात करूं गांधी जी की बात करूं और उनके सत्याग्रहों की बात करूं, भाई साहब एक लाइन से सारी चीजों को रखना। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह इनमें से कौन सा करते हैं? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप सभी लोगों को याद होगा, फिर खेड़ा करते हैं, फिर अहमदाबाद करते हैं। अहमदाबाद में आप जानते हैं मिल मजदूरों के लिए उन्होंने आंदोलन जो है वो किया था। फिर इसके बाद आप जानते हैं सत्याग्रह सभा बुलाई 1919 में, फिर असहयोग आंदोलन और फिर राणा प्रकार के आंदोलन। चंपारण के किसानों की पद्धति आप सभी को पता होगा, 3 कठिया खेती थी, यानी 20 बिस्वा खेत में 3 बिस्वा खेत नील की खेती करनी होती थी। याद है आप सभी को, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान 1918 में की थी। मिल मालिक अंबालाल साराभाई था, यह आपको याद होगा। अगर मैं बात करूं खेड़ा सत्याग्रह का प्रमुख सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह एक कृषक आंदोलन था, किसानों के लिए इन्होंने साथियों शुरू किया था। अगर मैं बात करूं गांधी जी चंपारण निमंत्रण जो है वो राजकुमार शुक्ल ने 1916 में दिया था, जब लखनऊ में समझौता चल रहा था। साथियों चंपारण की सफलता पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और रविन्द्रनाथ को एक उपाधि दी गई थी जिसे गुरुदेव कहते हैं। यह उपाधि गांधी जी ने दी थी, ध्यान रखना, गांधी जी ने दी थी, मतलब एक दूसरे को उपाधियां देते हैं, ध्यान रखना। साथियों रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड इत्यादि पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। अगर मैं बात करूं बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया। यह 1919 में मार्च के महीने में आया था। ऐतिहासिक जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हम सभी लोग जानते हैं डायर ने गोली चला दी थी, इसके आदेश के कारण 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी? आपको याद होगा। मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार अधिनियम साथियों 1919 में लाए गए थे और अगले 10 वर्ष बाद इसमें फिर से सुधार की साथियों पेशकश की जाएगी, ऐसा कहा गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जिसमें बच्चों से स्कूल छोड़ने, साथ में वकीलों से वकालत छोड़ने और बाकी सारे अधिकारी कर्मचारी जो सरकार की नौकरी करते थे उनसे नौकरी छोड़ने का एक तरीके से किया गया आदेश। गोरखपुर में हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी किस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं? तो असहयोग आंदोलन को साथियों उन्होंने स्थगित कर दिया था, जो फरवरी 1922 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसने कहा 379 लोग जो हैं वो साथियों मारे गए हैं, जबकि यह झूठ था। जब भारत की तहकीकात कमेटी बिठाई गई तो 1000 लोग मारे गए, ऐसा कहा गया। असहयोग आंदोलन शुरू होने के एक दिन मतलब उसी दिन 1 अगस्त को कौन सा महान नेता
चला गया था। तो तिलक साथियों ध्यान रखना उसी दिन एक तरीके से नहीं रहे थे। तिलक स्वराज फंड बनाया गया जिसमें तिलक के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करने की पेशकश की गई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने की थी। आप सभी को याद होगा 1919 में खलीफा टर्की का था जहां पर उसकी सत्ता को अंग्रेजों ने पलट दिया था। भारत में भी लोग विरोध इसका कर रहे थे। चौरी चौरा की घटना यूपी के गोरखपुर के पास की थी। 5 फरवरी 1922 को गांधी जी को बुरा लगा तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और 12 फरवरी को बारडोली में मीटिंग बुलाकर यह आंदोलन वहां से वापस ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं स्वराज पार्टी की काकोरी एक्शन और साइमन कमीशन, तो इसके बाद की घटनाएं होंगी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी को की गई थी 1923 में इलाहाबाद में। इसे सीआर दास जिन्हें देश बंधु भी कहते हैं और मोतीलाल नेहरू ने साथियों ध्यान रखना कर करके की थी। याद है ये स्थापना साथियों 1 जनवरी नए साल के दिन प्रयाग में की गई थी जो मोतीलाल नेहरू का घर था। काकोरी ट्रेन डकैती, अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसका नाम 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए के सदस्यों ने मिलकर की थी। साइमन कमीशन किस वर्ष बॉम्बे पहुंचा जिसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है? 3 फरवरी को सबसे पहली बार यह भारत पहुंचा था, जबकि इसका अगर गठन की बात की जाए तो 1927 में इसका गठन किया गया था। साथियों आगे देखो, कह रहा है लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की आप सभी लोग जानते हैं लाठी चलने से एक तरीके से शरीर घायल हो गया था। इन्होंने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के विनाश की आखिरी कील साबित होगी। बारडोली सत्याग्रह 1928 की सफलता पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी थी। अगर व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का नाम यूज होगा तो गांधी जी ने दी थी। अगर मैं बात करूं महात्मा को साथियों कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता का जिम्मा मिला है 1924 जब वो जेल छोड़कर आए थे। ध्यान रखना बेलगाम कर्नाटक में अधिवेशन पड़ता है तभी उनको अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला आप सभी को पता है सरोजनी नायडू, पढ़ाया था अभी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको एचएसआरए कहते हैं, याद रखना ये एचआरए का एक कदम आगे था। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने इसको साथियों फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया था जिसमें भगत सिंह, सुखदेव इत्यादि जुड़े थे। काकोरी ट्रेन एक्शन के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फांसी दी गई। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब अगर इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि बताओ रोशन सिंह को कहां पर दी गई थी, तो रोशन सिंह साथियों ध्यान रखना हम सभी को याद रखना है नैनी इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। अगर राजेंद्र लाहड़ी की बात की जाए कहां पर दी गई, तो राजेंद्र लाहड़ी जो हैं इनको भी 4 लोगों को फांसी की सजा मिली थी। तो राजेंद्र लाहड़ी को साथियों ध्यान रखना गोंडा जेल में फांसी की सजा मिली थी। और इसी के साथ में आपने सुना होगा अशफाक उल्लाह खान को। अशफाक को अगर आपसे पूछे कहां पर फांसी दी गई, तो आज जो अयोध्या है पहले फैजाबाद था, फैजाबाद की जेल में फांसी। ये 4 फांसियां हुई थी। अगर मैं पूर्ण स्वराज और दांडी मार्च की बात करूं, इसके बाद नवा पार्ट है कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लाहौर में अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू ने साथियों भगत सिंह, सुखदेव इत्यादि के द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया जा रहा था, तो इस वजह से जल्दबाजी में ये एक तरीके से कहते हैं कि मैं स्वराज मांगूंगा, पूर्ण स्वराज मांगूंगा, जबकि अंग्रेजों से पहले से स्वराज मांग रहे थे। बनारस अधिवेशन 1905 से मिला कुछ नहीं था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला सवाल महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से हम सभी को पता है 12 मार्च 1930 को चला था और 6 अप्रैल को दांडी नवसारी जिला है गुजरात का, वहां पहुंच गया और 1 लोटा जल लेकर गांधी जी ने नमक बना दिया। नमक कानून तोड़ने के साथ ही गांधी जी को आंदोलन की बात करते हैं, शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह 1930 में शुरू हुआ लेकिन 1931 में साथियों गांधी जी ने इरविन से समझौता करके वापस ले लिया। वापस आए तो फिर से 1932 में शुरू किया और 33 में फिर वापस ले लिया। यानी सविनय अवज्ञा 2 बार शुरू हुआ, 2 बार वापस हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव विधानसभा में आप सभी को पता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यहां बीबी का नाम याद रखना। 8 अप्रैल को साथियों ध्यान रखना इन्होंने क्या किया था, बम फेंक दिया था जो कि सुतली बम था। लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा साथियों 31 दिसंबर 1929 को क्या किया था, मध्य रात्रि में फहराया और इन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी को क्या करेंगे, अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये आप सभी लोग याद रखना, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की पेशकश करी थी। गांधी जी ने कुल कितने
अनुयायियों के साथ, अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ, जो कि कोई बड़ा नाम नहीं था, दांडी मार्च निकाल दिया था। प्रथम स्वाधीनता दिवस देश में पहली बार 26 जनवरी 1930 को हम सभी लोग अभी पढ़कर आए हैं। फिर इसके बाद गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और भारत छोड़ो आंदोलन के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे। अब अगर हम बात करें साथियों इसके साथ, तो सबसे पहले गांधी और इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी जी इसके बाद सबको पता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। पहला वाला असफल इसी वजह से हो गया था क्योंकि गांधी जी नहीं गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में भाग लेने वाले बाबा साहब अंबेडकर आप सभी को मिलेंगे। अब यहां पर ध्यान रखना, जिन्ना केवल पहले और दूसरे में गए, तो जिन्ना जो है पहले और दूसरे यानी 1930, 31 में गए। गांधी यानी कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों वो केवल दूसरे वाले में गए थे। अगला सवाल कह रहा है, बताइए प्रसिद्ध पूना समझौता जो कि 1932 में यह महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में किया गया था। पुणे की यरवदा जेल में कहा गया कि भाई गांधी जी जो हैं वो अब क्या करेंगे, एक तरीके से आरक्षण देंगे, लेकिन जिसको पृथक प्रतिनिधित्व कहते हैं वो नहीं देंगे, ऐसा कहा गया था। प्रांतीय स्वायत्ता देने वाला भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1935 में। केंद्र में दोहरा शासन लगाया गया था। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का संगठन बनाया था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को 1942 में क्या कहकर साथियों, पोस्ट डेटेड चेक कहकर के खारिज कर दिया था और इसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया था। अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, किस महीने शुरू हुआ? 8 अगस्त की डेट आप सभी को पता होगा, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। महान क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे वाले में भाग लिया था। यह हम सभी को ध्यान रखना होगा। मेरे भाई आप सभी लोगों को पता है 20 मिनट आपके हो चुके हैं। मैं बहुत तेजी से भी करा रहा हूं, फिर भी समय थोड़ा सा शायद ज्यादा लग सकता है। ये वीडियो जो है वो साथियों आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो परेशान मत होइएगा। चंद्रशेखर आजाद के इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क को साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोग जानते हैं 27 फरवरी को वो शहीद हुए थे। नॉट बाबर को बुलाया गया था उन्हें शूट करने के लिए, जो स्कॉटलैंड का एक शार्प शूटर हुआ करता था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को जिन्ना ने साथियों 1940 में उठाया था। इसके पहले आप सभी लोगों को पता है पाकिस्तान शब्द को अगर आपसे कोई पूछे तो कैम्ब्रिज विद्यालय का एक विद्यार्थी था रहमत अली, जिसने साथियों दिया था। आगे देखो कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? तो ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति इसी को कह देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पुणे जेल जो है उसमें रख दिया गया था। साथियों स्वतंत्रता की ओर कदम और इसके बाद में इसका विविध, जिसमें समेटे हुए हैं आप सभी के साथियों ध्यान रखना लगभग 22 टॉपिक, तो इनको आप सभी लोग पढ़ेंगे। यहां से आप सभी लोगों 22 कह रहा हूं लगभग साथियों ध्यान रखना आपके 24 टॉपिक इसमें समेटे हुए हैं, तो आप सभी लोग 24 टॉपिक का मिसलेनियस पढ़ेंगे जो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो सबको पता है 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन में पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष बनाया गया था। एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अन्य सदस्य थे। साथियों भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? विभाजन के दौरान माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करते हैं। तो 1947 से लेकर 1948 तक माउंटबेटन प्लान आप सभी लोगों को याद होगा ये लाए थे। साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये 1948 में बने थे, 1950 तक रहे। बाद में इन्होंने अपना पद राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति जी हैं उनको सौंप दिया था। बताइए 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जेबी कृपलानी थे और ये जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की साथियों किताब है। इनका एक पत्र भी है जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, अल हिलाल, जो कि साथियों ध्यान रखना आप सभी के सामने लिखा हुआ है। 2023 के पेट एग्जाम में पूछा गया सवाल था। अगला देखो क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, जिसमें आप सभी को पता है पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे नेताओं को, लियाकत अली को वित्त मंत्री इत्यादि। कैबिनेट मिशन योजना अध्यक्ष कौन था? जो ब्रिटिश सरकार के सचिव भी थे। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और इसमें 2 अन्य सदस्य थे, ध्यान रखना अन्य सदस्य थे, 2 अन्य सदस्य थे, कुल 3 सदस्य थे। अन्य सदस्यों में एबी अलेक्जेंडर का नाम आता है और स्टेफर्ड क्रिप्स का नाम आता है जो शामिल हुए थे। आगे देखो कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सिंगापुर से संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज को यह नारा उन्होंने दिया था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की किताब है। इन्होंने आर्किटिक होम्स ऑफ आर्यन नाम की किताब भी साथियों लिखी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सिंगापुर संबोधन के दौरान साथियों
किसने कहा था? सुभाष ने कहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण रेडक्लिफ रेखा के रूप में की जाती है, यह आप सभी लोगों को पता होगा। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब है। इनका पत्र जो है वो द नेशनल हेराल्ड कहा जाता है, और इनकी एक और किताब है जिसको हम सभी लोग पढ़ते हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम। साथियों ध्यान रखना, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति और सबसे लंबे समय तक मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद 1940 में बने और 1946 तक लगातार बनते रहे, मतलब कोई बीच में अध्यक्ष बता ही नहीं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी का था, जिसे लोकप्रिय बनाया साथियों भगत सिंह ने। अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान देश बंधु, अभी मैंने बताया सीआर दास को कहते थे। साथियों भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, क्लेमेंट एटली थे। ये हमारा देश जब आजाद हो रहा था 15 अगस्त को, आप सभी लोग देखेंगे 1947 में वहां के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। अगर मैं बात करूं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, इससे साथियों एनी बेसेंट जुड़ी थी। शुरुआत में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी संगठन 1875 में आप सभी को पता है अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ था। मैडम साथियों ध्यान रखना, ब्लावेस्की और कर्नल अलकाट इससे जुड़े हुए थे। यह संगठन बाद में भारत आ गया और 1882 में भारत के मद्रास के अडयार में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो खोल लिया था। ध्यान रखना अडयार में, और यह वैश्विक हेडक्वार्टर था, मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नौ इवन और यंग इंडिया समाचार पत्रों का संपादन किया था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 वाला। 1928 बारदोली सत्याग्रह मुख्य रूप से आप सभी लोगों को पता है अत्यधिक कर लगान वसूली के खिलाफ शुरू किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना कानपुर में की गई थी, और इसके संस्थापक आपने सुना होगा सचिन सान्याल। ध्यान रखना, और साथियों कौन था? तो और साथियों राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल साथियों ध्यान रखना, ये दोनों लोग आपको मिलेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखना बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा। आगे देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन से सुभाष बोस ने की थी। कहा था उसकी बिल्कुल लोकप्रियता एकदम घट गई, फिर भी दांडी मार्च में फिर एकदम टॉप पे आ गई। आनंद मठ नामक उपन्यास का लेखन कार्य जो है वो आप सभी लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत इसी से लिया गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रस्तुत किया था? लिनलिथिगो ने, आप सभी को पता है। साइमन कमीशन का विरोध करने का साथियों ध्यान रखना कारण एक ये था क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन कोई भी साथियों भारतीय नहीं था, सबके सब अंग्रेज थे। यह हमने पढ़ रखा है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष नवंबर 1919 में महात्मा गांधी को चुना गया, जिसका जिन्ना ने विरोध किया। जिन्ना ने कहा आप कट्टरपंथी खिलाफत मुस्लिमों का सहयोग कर रहे हैं जो आगे चलकर देश का बंटवारा कराएंगे। इस समय जिन्ना की सोच बड़ी राष्ट्रवादी थी, इसीलिए सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। ध्यान रखना। आगे चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब भी चर्चिल ही थे। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की किताब है, इसे केशव चंद्र सेन के कहने पर हिंदी भाषा में लिखा गया था, यह दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए, मुस्लिम लीग के किस तिथि को प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे को 16 अगस्त 1946 को किया गया था? जिन्ना ने आह्वान किया। इसी दिन विश्व के सबसे भयानक दंगे शुरू हुए, लाखों लोग साथियों मारे जाते हैं। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में दूसरे वाले में भाग लिया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना करने के लिए इनमें से कौन प्रथम प्रधानाचार्य बने थे? तो अरविंदो घोष बने थे, यह हमको याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है यह साथियों आप देखोगे 1920 में बना था। इसके पहले आप जानते हो, इसको सब जानते हैं, एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज कहते हैं। 1875 में साथियों यह स्थापित किया गया था। सर सैयद अहमद खान प्रगतिशील सोच के थे, इन्होंने बनाया था। किस कानून को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील वाला? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था, सबको पता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जब त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दिया उसके बाद शुरू किया। आगे देखो, कह रहा है सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली को साथियों गांधी जी ने कहा था आग लगा दो विदेशी वस्तु को, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा यह निष्ठुर बर्बादी है। आगे देखो, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, हम सभी को पता है। और गांधी जी को 1930 में साबरमती आश्रम की दूरी साथियों 24 दिनों में तय करी थी। अगर आप प्रारंभ और अंत का दिन भी जोड़ लोगे तो 26 किलोमीटर हो जाएगा। 241 किलोमीटर की डिस्टेंस जो इन्होंने तय की थी। नील दर्पण नाटक है, आप सभी को पता है, नील की खेती करने वाले लोगों का। दीनबंधु मित्र ने लिखा था। केसरी और मराठा, ये बात
बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र हैं। केसरी को मराठी भाषा में और मराठा को इंग्लिश में लिखा था। कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। यह कब किया गया? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। हार्डिंग ने साथों दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करी थी। 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए नेहरू कमेटी बनाई गई, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए गए थे। गदर पत्रिका सबसे पहले उर्दू भाषा में चालू की गई थी। अब यहां से एक गदर पार्टी वाला क्वेश्चन आता है, जो 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने शुरू किया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने पहली बार अहिंसक नारा दिया, जिसमें मरने मारने की बात जो है वो उन्होंने कर दी। गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी कह देते हैं। 1931 में आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा गया था, जिससे लोग मोटिवेट हो सके। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग से नाराज लोगों ने किया था, जिसमें से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू थे। याद होगा आप सभी को 1923 में इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। काकोरी कांड के प्रमुख योजनाकार और क्रांतिकारी कौन थे जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े? चंद्रशेखर आजाद बच निकलने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, बाकी 4 लोगों को हो गई थी फांसी। असहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में साथियों पारित किया गया? लाला लाजपत राय को आप जानते हैं अध्यक्ष बनाया गया था। बताइए 1946 कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय बेल था, लॉर्ड बेवेल इसको बोलते हैं। किस मिशन को एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चित्र ये किसने कह दिया था? याद रखना, यहां देखो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पोस्ट डेटेड चेक। साथियों ध्यान रखना, ये गांधी जी ने कहा था। इसमें साथियों एक शब्द दिवालिया बैंक के नाम जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था, जो आप सभी को याद रखना है। बंगाल विभाजन की योजना आधिकारिक तौर पर शिमला समझौते के दौरान साथियों याद रखना, बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा साथियों शिमला से कब की गई थी? शिमला क्लब था साथियों 20 जुलाई 1905 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। ये बॉम्बे से करती थी और इनका सहयोग देने के लिए राम मनोहर लोहिया जी साथियों शामिल थे। तो लोहिया जी का नाम और याद रखना इसमें, अगर आपको ना याद हो तो बता देना भाई। अगला सवाल, लाला लाजपत राय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पंजाब केसरी भी कहते हैं। 1931 में किस अधिवेशन में कांग्रेस मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित करती है? 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप सभी को पता होगा। भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, पढ़ा रखा 1947 से 48। जय हिंद का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस और जो उनकी पार्टी थी आईएनए उसका आधिकारिक नारा बन गया था। बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर भारत के अड्यार मद्रास में था, पीछे पढ़ा चुका हूं 1882। इसकी स्थापना सबसे पहले न्यूयॉर्क अमेरिका ने 1875 में मैडम साथियों ब्लावेस्की और कर्नल अलकाट ने मिलकर की थी। मैडम ब्लावेस्की रूस की थी और अलकाट साथियों अमेरिका के थे। अगर आप ना याद कर पाओ तो ये पॉइंट बनाकर लिखते जाना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे ने की थी। यूपी के बलिया के साथियों रहने वाले थे। महात्मा गांधी ने किस कानून को, रॉलेट एक्ट को 1919 के काला कानून कहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष जिन्होंने ढाका में बैठक बुलाई थी सलीमुल्लाह खान थे, जिन्होंने लॉर्ड मिंटो नाम के वायसराय से हेल्प मांगी थी। 1916 में तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। याद होगा 1916 तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कहां पर? तो ये हम सभी को याद रहेगा भाई। 1945 नंबर 145 क्वेश्चन, भगत और उनके साथियों को लाहौर केस में 23 मार्च को फांसी दी गई और इसको हम सभी लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी को साथियों याद होगा 30 जनवरी को गोली मारी गई थी 1948 में, इसलिए वो भी दिवस शहीद दिवस होता है। हरिपुरा अधिवेशन याद करो 1948 में 38 में हुआ था। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन को माना जाता है। अगर मैं बात करूं जलियांवाला बाग कांड का स्थानीय उत्सव, तो बैसाखी का दिन था। सारे सिख एक जगह इकट्ठा हुए थे अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड में, यह आप सभी को याद होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल की लाइन है। माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन का आधार तय करती है, यह 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने प्रस्तुत करी थी। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना दिया गया था। बताइए 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस नियमित वार्षिक अधिवेशन में पूरी तरीके पारित किया गया? तो नागपुर का विशेष अधिवेशन था, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया? इसीलिए
इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कह देते हैं। पटेल को क्या कहते हैं? बिस्मार्क से इनकी तुलना करते हैं क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। बताइए, लॉर्ड मिंटो 1909 में लागू सुधार मिंटो मार्ले एक्ट कहे जाते हैं, जिसे साथियों सांप के दांत से भी तुलना करता है मार्ले। कह रहा है आमार सुनार बंगला, ये वर्तमान में बांग्लादेश का साथियों गीत है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। एनी बेसेंट द्वारा भारत में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित इन न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र था और कॉमनवेल्थ पत्र था। साथियों, गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह किसानों के समर्थन में बढ़ी हुई लगान को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय संसद अधिनियम इस दिन पारित किया गया था, तो वो डेट 18 जुलाई की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ध्यान से सुनिएगा, किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से? तो शंकर नायर ने इस्तीफा दिया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने साथियों नाइटहुड की उपाधि अपनी त्यागी थी। याद होगा काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन है, जहां पर 1925 में की गई थी। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद में की गई, बाद में इसे चेंज करके साबरमती नदी के किनारे ले जाया गया। सबसे पहले यह सदाकत आश्रम था, जो बाद में साबरमती बन गया। बताइए, त्रिपुरी संकट 1939 के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, यह हम सभी को पता है। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को थोड़े समय के लिए बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के आधिकारिक अध्यक्ष कौन थे जो 6 वर्ष तक लगातार पद पर बने रहे? तो मौलाना आजाद थे। साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि, साथियों ध्यान रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने निरस्त किया? जो भारतीय भाषाओं में प्रतिबंधित एक या भारतीय भाषाओं के अखबारों पे प्रतिबंध लगाता है। लॉर्ड रिपन का याद करो, आप सभी लोग जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसने देसी भाषा के समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी। अगला सवाल, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो आचार्य विनोबा भावे को साथियों चुना था। चौरी चौरा हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रेडिंग हुआ करता था। यह घटना कब हुई थी चौरी चौरा की? 1900, साथियों ध्यान रखना, हम सभी लोग जानते हैं 22 में हुई थी। इसके पहले आप सभी लोग जानते हैं साथियों 1900, हाँ भाई, और क्या सारी चीजें याद होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन के दौरान बताओ कौन सा भारत का वायसराय हुआ करता था? याद है किसी को? भाई नोट करके बताना। याद है? नहीं याद है? चेम्सफोर्ड का नाम सुना होगा, चलो कोई नहीं, बताना कमेंट में। आगे कह रहा है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। साथियों, इनको 1892 में हिंग्सबरी पार्लियामेंट सीट थी, जहां से चुना गया था। तो ये जगह भी आप सभी लोगों को याद रहेगी। अगला देखो, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू को बनाया गया था 1947 में। जलियांवाला बाग कांड, भीड़ चढ़ाने का आदेश जनरल, साथियों ध्यान रखना, डायर ने दिया था। इसको आर डायर कहते थे, रेजिनाल्ड डायर, और जिसको उधम सिंह ने 1940 में गोली मारी, ध्यान रखना, वो ओ डायर था। ध्यान रखना, 1940 में गोली उधम सिंह ने जिसको मारी, ध्यान रखना, उधम सिंह ने। साथियों, वो व्यक्ति था ओ डायर, ध्यान रखना, जिसको माइकल ओ डायर कहते थे। तो वो ओ डायर था, ध्यान रखना, ये आर डायर है, दोनों में अंतर था। ध्यान रखना, उदारवादी चरण की मुख्य राजनीतिक पद्धति प्रार्थना, याचिका और शांतिपूर्ण विरोध यानी संवैधानिक तरीका था। उग्रवादियों का यह तरीका बिल्कुल उल्टा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र का सिद्धांत औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया? जिन्ना अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के 1940 लाहौर अधिवेशन में ऐसा हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 1932 में, आप सभी को पता है, सांप्रदायिक प्रचंड एक तरीके से निकाला, जिसको हम सभी लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड। याद रहेगा। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आजाद दस्ता नामक संगठन बनाया था? राम मनोहर लोहिया और सूरज नारायण सिंह इनके साथ जुड़े थे। कामागाटा मारू कांड, कनाडा की सरकार भारतीय प्रवासियों को किस जहाज से, याद करना, यही वो जहाज था जिसे पंजाब के लोगों ने जापान से किराए पर लिया था। गुरुदत्त सिंह नाम का व्यक्ति था जिसने लिया था। प्रथम विश्व दौरान का अवधि क्या है? 1914 से 18, आप सभी को पता है। आगे देखो, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था। अनरेस्ट ऑफ इंडिया उसकी किताब थी, उसी में इसने कह दिया था। अगला कह रहा है स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल इसी पार्टी से स्पीकर बने थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कौन से प्रमुख नेता शामिल हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, नरहर पारिक, तेज बहादुर सप्रू, बहुत सारे नेता शामिल हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ, बाद में वायसराय जो हैं वो बेवल बने थे, हम सभी को याद रखना है। और गदर अखबार का संपादन लाला हरदयाल ने, मुख्य क्रांतिकारी इनके साथ करतार सिंह सराबा थे जो जुड़े हुए थे। 1907 सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस के गरम दल का नेतृत्व किसने संभाला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने संभाला था। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने किस प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन का
आंदोलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 में जब हुआ तो सुभाष ने इसका विरोध भी किया था, कहा था यह राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे कमजोर कड़ी है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए 1928 में। साथियों याद रखना, सोशलिस्ट समाजवाद शब्द भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की देन थी। अगर स्वतंत्रता की आप बात करते हैं तो भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी का पूरा नाम क्या था, तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी। इनकी पत्नी जो है वो सुचेता कृपलानी यूपी की मुख्यमंत्री बनती हैं। अभिनव भारत नामक एक संगठन था जिसे गुप्त क्रांतिकारी संगठन कहते हैं, 1904 में वीडी सावरकर ने बनाया था। इसके पहले 1899 में इन्होंने महाराष्ट्र में ही एक मित्र मेला नाम का संगठन बनाया था, जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, तो इन्होंने 5 साल बाद यह संगठन नया बना दिया था। बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने पटेल को उपाधि दी, उसे गांधी जी ने भी सफलता की एक तरीके से मानी थी। और आप सभी लोगों को पता है बारडोली सत्याग्रह जो है वो 1928 में हुआ था। गांधी जी ने सबसे पहले दांडी मार्च के दौरान कुल कितनी पैदल दूरी तय की थी, तो 240 मील यानी 385 किलोमीटर की दूरी, 24 दिन का समय। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था कांग्रेस मंत्रिमंडलों से इस्तीफा देकर के, तो याद रखना हम सभी लोग जानते हैं 22 दिसंबर 1939। प्रसिद्ध क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर, देख लिया आपने, 1940 में इसकी हत्या लंदन में जाकर कर दी। 1900 साथियों ध्यान रखना 40 में प्रांतीय चुनाव जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुए किस वर्ष आयोजित किए गए थे, 37 में चुनाव आयोजित हुए और 39 में सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। यह हम सभी को ध्यान रखना होगा। आनंद मठ नामक एक उपन्यास है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ध्यान रखना कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान की सभा में कुल 389 सदस्य थे, हम सभी को पता है। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के थे, 73 प्रतिनिधि मुस्लिम लीग के, 208 कांग्रेस के सदस्य। ऐसे करते हुए पूरी राजनीतिक गठन किया गया था। 4 उस समय केंद्र शासित प्रदेश भी थे, अजमेर, मेरता, बलूचिस्तान, कुर्ग इत्यादि को आपने पढ़ा होगा। यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने अपने विचारों का प्रचार और आंदोलन साथियों शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और असहयोग के प्रारंभिक काल में। साथियों बंगाल विभाजन के समय भारत के गृह सचिव कौन थे जिन्होंने विभाजन का मुख्य खाका तैयार किया था, तो हर्बर्ट रिजले थे, आप सभी को याद रखना होगा। काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल किस क्रांतिकारी को फैजाबाद में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खान को दी गई थी, पढ़ाया हुआ है भाई। ध्यान रखना क्रिप्स मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को रखा गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रारंभिक समय में मुख्यालय लखनऊ में रखा गया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने नारा साथियों ध्यान रखना दिया था। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, 11 नवंबर को इनकी जयंती मनाते हैं। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम अधिनियम कौन सा था जिसके द्वारा भारत 2 डोमिनियन विभागों में बांट दिया गया था, तो याद रखना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह हम सभी को ध्यान रखना होगा। मैंने आपको स्वतंत्रता आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन के 200 प्रश्न कराए। मैं जानता हूं 1 घंटे में आपके 100 ही प्रश्न और 2 घंटे में 200 प्रश्न हुए। ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया था, 1 मिनट में लगभग 3 प्रश्नों को हमने पूरी ईमानदारी से 3 से 4 प्रश्नों को किया। अब मेरे भाई आप सभी लोग अगर देखो तो ये टॉपिक जितने भी आपको मैंने कराए ये टोटल 34 टॉपिक हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन पूरे टॉपिक का, सभी टॉपिक जितने भी हैं आपके 34 के 34 टॉपिक, इन सभी 34 टॉपिक का मैंने आपको 1 लाइनर दे दिया है। अगर आपको इनका डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि वो कम से कम 7, 8, 10 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर मैं ये घोड़ा दौड़ रेस नहीं कराऊंगा, फिर मैं आपको एक एक चीज हेडिंग डालकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करो, फिर क्वेश्चन लगाओ। तो वो एक तरीके से वीडियो या क्लास में इस बार सोच रहा हूं संडे को महामैराथन ले लूं। कमेंट बॉक्स में अगर आपके 500 से ज्यादा कमेंट आ गए तो मैं पक्का 12 घंटे की मैराथन का पूरा तैयार है कंटेंट, बस मुझे पढ़ाना है और सब कुछ लिख लिख कर पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आपको अलग से करा दूंगा। ये क्लास वैसे 20 मिनट की थी लेकिन हो गई सोचो 41 मिनट की, तो मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा। आप सभी लोग इसके साथ जरूर जुड़िएगा। बाकी आप में से जो भी बच्चे, साथियों ध्यान रखना हमारे पेट के प्रारंभ बैच से नहीं जुड़े हों उनको जोड़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया बैच है। डिटेल में इसमें थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है। पेपर से पहले 1 अक्टूबर तक सभी विषयों का कंटेंट आपको मिल जाएगा। जुड़ने के लिए विद्याग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से आप जुड़ जाइएगा। इस क्लास के लिए, इस 20 मिनट के वीडियो के लिए बताइएगा 1 मिनट फीडबैक क्या है भाई इसका, क्या ऐसे वीडियोज आपको चाहिए कि पूरा एक टॉपिक ही पूरा 20 मिनट में सब कवर वाला
हो जाए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे भी लग रहा है, शायद 100 क्वेश्चन होते तो हो जाता, लेकिन मैं इन चीजों पर भी काम कर रहा हूं कि जितना जिस टॉपिक में इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो तो एटलीस्ट कम से कम हो। सारे पीवाईक्यूज एक साथ जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका मैंने रख दिया कंटेंट, तो आप सभी लोग इनको रिवाइज करिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप डिटेल वीडियो चाहते हैं इस नेशनल मूवमेंट टॉपिक का, जो कि 8-10 घंटे का हो, जिसमें आपको मैं सभी टॉपिक डिटेल से पढ़ा सकूं, ठीक है। और वो संडे को महामैराथन में ही हो सकता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।